नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायो गुरु पर। आज का हमारा टॉपिक है ब्रेन का सेकंड पार्ट यानी ब्रेन 2, जो कि हमारे चैप्टर नंबर 26 का पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ब्रेन के बारे में पढ़ा था, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। इसमें हम जो ब्रेन का एक्चुअल डायग्राम होता है उसकी लेबल करेंगे। जैसे ये ब्रेन का डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें कौन क्या क्या है और कहाँ किस जगह पर है वो देखेंगे कि कहाँ सेरिब्रम है, कहाँ सेरिबेलम है, पोन्स, मेडुला, सब इस डायग्राम की लेबलिंग करेंगे। लेकिन उससे पहले हम रिवीजन करेंगे जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? सबसे नीचे हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा, उसके ऊपर पोन्स, उसके ऊपर हमारा मिड ब्रेन। ये है हमारा मिड ब्रेन और इसके ऊपर एक और टैंक रखा रहता है। इसमें आप सोच रहे होंगे कि पिछली बार मैंने इस साइड इसका मुंह करवाया था, जबकि पिछली बार जिस बंदे का हम बना रहे थे वो उस साइड देख रहा था, लेकिन अब की बार वो इस साइड देख रहा है। तो ये जो टैंक है इसमें मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स बताई थी। यहां पर है हमारा थैलेमस, अलग अलग कलर से डिनोट करने वाले हैं हम। ये हमारी हाइपोथैलेमस और ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। यहां साइड में है हमारी पीनियल ग्रंथि। देखिए सबसे नीचे का जो ये पार्ट है ये है हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा, उसके ऊपर पोन्स और यहाँ ये पार्ट है हमारा मिड ब्रेन। तो देखिए हमने इन तीनों को क्या नाम दिया था? मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा। इन तीनों को हमने कहा था ब्रेन स्टेम। देखिए इसमें मिड ब्रेन बन गया है, लेकिन पोन्स और मेडुला बन चुका है, लेकिन हिंड ब्रेन नहीं बना। उसे हम बनाते हैं यहाँ पर, ये इस साइड बनेगा क्योंकि हमारा जिस हम बंदे की ब्रेन स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो ऊपर उस साइड देख रहे हैं, ना कि इस साइड। तो ये है हमारा सेरिबेलम। तो ये 3 पार्ट हो गए हैं हिंड ब्रेन के। ये हो चुका है हमारा हिंड ब्रेन। देखिए हमने क्या क्या बना लिया, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। अब आता है फोर ब्रेन की बारी। तो फोर ब्रेन में हमने ये जो स्ट्रक्चर बनाई है ये कौन सी है? थर्ड वेंट्रिकल यानी तीसरा निलय। एक्चुअली ये निलय है, ये कैविटी होती है। जैसे हार्ट में निलय नहीं होते, ये उससे थोड़े कम, उसे की तरह नाम है इनका वेंट्रिकल, निलय, लेकिन ये उसकी तरह बिल्कुल नहीं होते। यहाँ ये हमारा फोर ब्रेन का थर्ड वेंट्रिकल है। यहां से हमने बताया था कि एक गुहा निकल रही थी। ये गुहा ये यहाँ से पोन्स और मेडुला में से एक पिरामिड बना लेती है, और एक तरीके से पिरामिड है, इस पर रहता है हमारा सेरिबेलम। देखिए अगर हम इस तरीके से, ये है हमारा पिरामिड, राइट। अगर हम इस पर सेरिबेलम बनाएंगे, सेरिबेलम है वो आधे आधे भागों में बटा हुआ है। ये इसके पीछे का पार्ट है, बीच में आ गया हमारा पिरामिड और उसके ऊपर आएगा दूसरा सेरिबेलम, आधा सेरिबेलम। और तो इस तरीके से यदि सेरिबेलम होता है तो हमें ये पिरामिड दिखाई नहीं देता। इसके ऊपर था हमारा सेरिब्रम। ये इसकी आउटर लेयर है। देखिए अब ये सेरिब्रम
अब इसमें हम बताएंगे, देखिए जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो मेडुला ऑब्लिंगेटा, पोन्स और मिड ब्रेन से कई सारे एक्सॉन्स आते हैं और वो आकर के थैलेमस में मिल जाते हैं। थैलेमस में और न्यूरॉन्स होते हैं, उनकी सेल बॉडीज होते हैं और उनके एक्सॉन्स जाते हैं हमारे सेरिब्रम में, यानी कि प्रमस्तिष्क में। अब थैलेमस देखता है कि इस सूचना को सेरिब्रम की किस पार्ट में जाना है। इसमें कुछ लोब्स होते हैं, ये हम सेरिब्रम का एक अलग से बड़ा टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे। तो अब देखिए मैं इसका एक अलग से डायग्राम बना लेती हूँ यहाँ पर, क्योंकि इसमें बनाएंगे तो समझ में कम आएगा। तो सबसे पहले हमारा मेडुला ऑब्लिंगेटा, पोन्स, मिड ब्रेन, ऊपर है हमारा थर्ड वेंट्रिकल, यहाँ साइड से आपको बताया था फोर्थ वेंट्रिकल निकल रहा है और उसके ऊपर सेरिब्रम लगा हुआ है। अब इस थर्ड वेंट्रिकल में कुछ ग्लैंड्स होती हैं, ये हमारी थैलेमस ग्लैंड हो गई, ये हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्रंथि। तो ये ग्लैंड हो गई कुछ। ये थर्ड वेंट्रिकल है हमारे फोर ब्रेन का पार्ट, यानी कि अग्र मस्तिष्क का भाग है। हमने आपको बताया था कि अग्र मस्तिष्क के दो भाग हैं, एक डाइएन्सेफेलॉन और दूसरा प्रमस्तिष्क। तो डाइएन्सेफेलॉन में आते हैं हमारे थैलेमस, हाइपोथैलेमस और एपिथैलेमस। एपिथैलेमस यानी पीनियल ग्लैंड। तो हमने डाइएन्सेफेलॉन बना लिया, यानी कि फोर ब्रेन का एक पार्ट बना लिया। दूसरा बच्चा है हमारा प्रमस्तिष्क। ये लीजिए, ये हो गया हमारा प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम। अब देखिए जो हमारी मेडुला ऑब्लिंगेटा, पोन्स और मिड ब्रेन होंगे, ये वाइट कलर के होंगे क्योंकि यहाँ से कई सारे एक्सोन्स आते रहते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, संवेदी जो सूचनाएं होती हैं, उनके एक्सोन्स आते हैं और आकर के थैलेमस में मिल जाते हैं। थैलेमस में इनके एक्सोन्स आते हैं और थैलेमस में दूसरे न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज पड़ी रहती है। देखिए जैसे हम थैलेमस को बड़ा करके बनाए इस तरीके से, तो इसमें ये आ रहे हैं हमारे एक्सोन्स। यहाँ होंगे हमारे दूसरे न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज, ये यहाँ पे सिनेप्सिस करेगी और इसके न्यूरॉन्स के इस न्यूरॉन के एक्सोन्स सेरिब्रम में जाएंगे। ये डिसाइड करता है हमारा थैलेमस कि इस सूचना को सेरिब्रम के कौन से पार्ट में जाना है। अब जैसे यहाँ से चली गई है कुछ सूचनाएं सेरिब्रम के किसी भी पार्ट में, मान लीजिए अब सेरिब्रम क्या करेगा, एनालिसिस करेगा और वापस से कुछ प्रेरक न्यूरॉन्स भेजेगा। यहाँ होती है हमारी सेल बॉडीज, जो दूसरी लेयर बनाई थी, यहाँ हमारी सेल बॉडीज पड़ी रहती हैं न्यूरॉन्स की। ये सेल बॉडीज यहाँ से वापस भेजती हैं अपने एक्सोन्स थैलेमस में, यानी कि देखिए ये सेल बॉडीज हैं न्यूरॉन्स की, इनके एक्सोन्स आ रहे हैं थैलेमस में और यहाँ एक और न्यूरॉन बैठा होता है, उसकी सेल बॉडी सिनेप्सिस होता है, इसकी सूचना इसके अंदर आती है और ये वापस भेज देता है। तो ये काम करता है हमारा थैलेमस। तो यहाँ कई सारे एक्सोन्स जा रहे हैं। एक्सोन्स इतने ज़्यादा हैं कि इस कारण से मेडुला ऑब्लिंगेटा, पोन्स और मिड ब्रेन, इन सब का रंग वाइट होता है, क्योंकि जो हमारे एक्सोन्स होते हैं वो माइलिनेटेड होते हैं। माइलिनेटेड होने के कारण ये वाइट कलर के होते हैं। और
जो हमारी सेल बॉडीज होंगी, देखिए जैसे कि ये हमारा न्यूरॉन, एक्सॉन है इसका, नीचे इसके डेंड्राइट्स हैं। तो इसमें जो सेल बॉडी होगी ये ग्रे कलर की होगी। ग्रे कलर की क्यों? क्योंकि ये अनमाइलेटेड होती है, अनमाइली होती है। और एक्सोन जो होगा ये वाइट कलर का होगा। क्यों? क्योंकि ये माइलेटेड होता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे शरीर पर कोई कॉकरोच बैठ गया हो, यहाँ कोई कॉकरोच बैठ गया हो, तो हमें महसूस हुआ कि हमारे ऊपर कुछ बैठा है, तो हमारे न्यूरॉन्स जाएंगे, ये जा रहे हैं, जाने वाले ग्रीन कलर से दिखाए हुए हैं, तो ये ऊपर जाते हैं और थैलेमस में चले जाते हैं कि, और ये थैलेमस डिसाइड करता है कि इसे ब्रेन की किस पार्ट में पहुंचाना है। थैलेमस इसे भेज देता है सेरिब्रम के जिस लोब में से जाना होता है, तो सेरिब्रम एनालिसिस करता है। सेरिब्रम में इसकी फाइल्स खुलती हैं कि कॉकरोच ऐसा होता है, गंदा होता है, तो हमारी मोटर न्यूरॉन्स आती है, यानी प्रेरक कमांड आती है, मोटर कमांड आती है, जिससे ये न्यूरॉन्स के माध्यम से आती है और हम इस कॉकरोच को हटा देते हैं। तो इस मेडुला ऑब्लोंगेटा में क्या हुआ, इन तीनों में, ये तीनों वाइट कलर के हैं क्योंकि इनमें एक्सॉन्स हैं। देखिए कुछ एक्सॉन्स ऊपर जा रहे हैं सूचनाएं लेकर, संवेदी न्यूरॉन्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और कुछ न्यूरॉन्स सूचनाएं वापस लेकर आ रहे हैं रिएक्ट करने के लिए। तो जो ऊपर जा रहे हैं उन्हें हम कहेंगे असेंडिंग ट्रैक्ट। ट्रैक्ट किसे कहेंगे? इन्हें ट्रैक्ट कहा जाएगा, यानी ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स इज कॉल्ड ट्रैक्ट। तो ऊपर जा रहे हैं उन्हें असेंडिंग ट्रैक्ट, और जो नीचे आ रहे हैं उन्हें डिसेंडिंग ट्रैक्ट कहा जाएगा। तो ये था हमारे सेरिब्रम के बारे में, और साथ में ही मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स और मिड ब्रेन के बारे में। ऊपर चलिए, ऊपर हमने क्या देखा था, इन सब के नाम हमने देख लिए थे। मिड ब्रेन में जो ये गुहा है इसका नाम क्या था? सेरिब्रल एक्विडक्ट। सेरिब्रल एक्विडक्ट। और ये सेरिब्रल एक्विडक्ट है, ये पोन्स और मेडुला इन दोनों में बाहर की तरफ निकल जाती है, यानी एक पिरामिड बना लेती है, पिरामिड जैसा, जिसे हमने कहा था फोर्थ वेंट्रिकल। ये हमारा थर्ड वेंट्रिकल है। अब फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल कहाँ पाए जाएंगे? उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगी पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, यानी कि पीयूष ग्रंथि के बारे में। देखिए पीयूष ग्रंथि का डायग्राम कैसा है, सॉरी, ये है हमारी पीयूष ग्रंथि। तो इस पीयूष ग्रंथि में इसके ऊपर क्या थी हमारी? हाइपोथैलेमस। यहां हमारी हाइपोथैलेमस है। तो ये दो इसके छोटे छोटे पिंड जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें से एक इसका नाम है इंटीरियर पिट्यूटरी, और जो पीछे वाला है इसका नाम है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ये हाइपोथैलेमस का सगा बेटा है, यानी कि ये इसी का पार्ट है, इसी से बना हुआ है। इसका कुछ फ्लूइड आकर के यहाँ नीचे की तरफ लटक जाता है। लेकिन जो इंटीरियर पिट्यूटरी है ये हाइपोथैलेमस का सगा बेटा नहीं है, सौतेला बेटा है। ये कहीं और से टूट कर आता है नीचे से और आकर के यहाँ ज्वाइंट हो जाता है। ये थोड़ी नॉर्मल बात मैंने आपको बताई है। तो हमने क्या क्या देख लिया? फोर्थ वेंट्रिकल, यानी चौथा निलय, और थर्ड वेंट्रिकल, तीसरा निलय। ये वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से मतलब है निलय,
यानी कि एक कैविटी होती है, गुहा, खोखली गुहा जिसे हम कहते हैं, होलो कैविटी। फोर्थ वेंट्रिकल पढ़ लिया, थर्ड वेंट्रिकल पढ़ लिया। अब फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल बचे हैं, 2 वेंट्रिकल बचे हैं, ये यहाँ होते हैं। इस थर्ड वेंट्रिकल पर इस तरीके से टच में रहते हैं एक होल से, इसी तरीके से यहाँ होगा। देखिए मैं अगर आपको इसका अलग से डायग्राम बना के दिखाऊं तो जैसे कि ये हमारा सेरिब्रम है। सेरिब्रम आधे आधे भागों में बटा हुआ है, 2 हिस्सों में बटा हुआ है, हाफ हाफ है। सेरिब्रम हेमिस्फेयर जिसे हम कहते हैं, सेमीफेयर या फिर प्रमस्तिष्क गोलार्ध। अब मान लीजिए इसके वैसे नीचे स्थित होता है थर्ड वेंट्रिकल। समझाने के लिए यहाँ नीचे बना देती हूँ। ये है हमारा थर्ड वेंट्रिकल। तो इस थर्ड वेंट्रिकल में यहाँ 2 हमारे क्या निकले होंगे, फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल, वो इस तरीके से होंगे। देखिए मान लीजिए इसके नीचे है हमारा थर्ड वेंट्रिकल और एक होल यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ। अगर हम इसे इसी तरीके से समझे तो ये इसके साइड का लेयर हो गया और ये आगे का। तो 2 बताए मैंने, एक यहाँ टच में होगा और दूसरा इसके ऊपर, और इसके ऊपर आधा हेमिस्फीयर और इसके ऊपर आधा सेरिब्रम और उसके ऊपर आधा सेरिब्रम। अब ये सेरिब्रम जो है, देखिए मान लीजिए थैलेमस, ये मान लीजिए थैलेमस है। थैलेमस ने सूचना भेजी, ये राइट सेरिब्रम, ये लेफ्ट सेरिब्रम। जो लेफ्ट सेरिब्रम में सूचना भेजी है वो जो राइट पार्ट में सूचना भेजी है वो लेफ्ट पार्ट में भी जाएगी, और जो लेफ्ट पार्ट में सूचना भेजी है वो राइट पार्ट में भी जाएगी। क्यों जाती है? कि तो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं हमें, वो आपस में क्या जुड़े रहते हैं। यस, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जैसे ये दोनों क्या है हमारे, हाफ हाफ सेरिब्रम। तो मैंने बताया कि अगर थैलेमस राइट पार्ट में, राइट सेरिब्रम में, राइट हाफ सेरिब्रम में सूचनाएं भेजता है जो संवेदी न्यूरॉन्स के द्वारा आती है, अब वो सूचनाएं लेफ्ट में भी चली जाती है, लेफ्ट सेरिब्रम में, और जो सूचनाएं लेफ्ट सेरिब्रम में भेजी जाती हैं वो राइट में भी चली जाती हैं। क्या ये दोनों हाफ सेरिब्रम आपस में एक दूसरे से क्या टच में है? यस, ये एक दूसरे से एक संरचना होती है। देखिए एक दूसरे से आपस में किसके द्वारा टच होते हैं? न्यूरॉन्स के द्वारा, न्यूरॉन्स के द्वारा। जैसे ये इसकी सेल बॉडी और इसका एक्सोन इसके अंदर जा रहा है, काफी ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं। इसी तरीके से इसकी सेल बॉडी इस आधे सेरिब्रम की सेल बॉडी, इसके एक्सोन्स दूसरे वाले हाफ सेरिब्रम में जाते हैं। तो ये काफी ज्यादा तरीके से एक दूसरे से अटैच रहते हैं। इसमें बहुत ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं जो इन दोनों को एक दूसरे से जोड़े रखते हैं। तो इसे हम कहते हैं कार्पस कैलोजम। कॉर्पस कैलोजम। तो इसका नाम आपको पता चल गया, कॉर्पस कैलोजम। कि जो आधे आधे सेरिब्रम है उन्हें आपस में कौन जोड़ता है? कॉर्पस कैलोजम। अब ये कॉर्पस कैलोजम कैसे होता है? देखिए पीछे वाले डायग्राम में तो हमें साफ दिखाई दे नहीं रहा, हम यहाँ एक छोटा सा डायग्राम और बना लेते हैं। मेडुला पोन्स, मिड ब्रेन, थर्ड वेंट्रिकल, अब इसके ऊपर था हमारा सेरिब्रम। तो इसमें देखिए ये है हमारा वेंट्रिकल, फर्स्ट भी ले सकते, कोई सा भी मान सकते हो फर्स्ट या सेकंड में से, और दूसरा इसके जस्ट साइड में ये होल कर दिया, इस तरीके से यहाँ पे जुड़ा रहेगा। ये देखिए दोनों बना दिए हैं मैंने। अब यहाँ पर
सॉरी थैलेमस, हाइपोथैलेमस अटैच होगी यहाँ पर, और यहाँ साइड में पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि जिसे हम कहते हैं, यहाँ पीनियल ग्रंथि। अब इसमें हम कार्पस कैलोजम बना रहे हैं, वो इस तरीके से बनेगा यहाँ पर, जो दोनों आधे सेरिब्रम को जोड़कर रखेगा। ये होगा हमारा कार्पस कैलोजम, जो दोनों आधे आधे जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम हेमिस्फेयर है, उन्हें जोड़ने का काम करता है। और यहाँ साइड में मैंने बनाया नहीं, यहाँ बनेगा हमारा सेरिबेलम। इस सेरिबेलम को ट्री ऑफ लाइफ कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो ट्री की तरह होती है। आप देख सकते हो इसमें पिरामिड है, ये इसके स्टेम मान सकते हैं, और ये एकदम ट्री के जैसा दिखाई दे रहा है। अब हम इसकी रियल जो हमने स्ट्रक्चर बनाई थी एक्चुअल डायग्राम की, उसमें लेबलिंग करेंगे, यानी कि इसमें नाम देंगे कौन सा क्या है, वो आपको लिखना है लाइव चैट में। जैसे ये डायग्राम है, मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है, तो इसमें नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो बताना जरा, ये नीचे का ये पार्ट क्या कहलाता है? या मेडुला ऑब्लंगेटा। उससे ऊपर का पार्ट क्या कहलाता है? पोन्स। और ये साइड में जो ट्री के जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये कहलाता है हमारा सेरिबेलम। इन तीनों को हम क्या कहते हैं? हिंड ब्रेन यानी पश्चिम मस्तिष्क। तीनों मिलकर के पश्चिम मस्तिष्क बनाते हैं। अब हमारा आता है मिड ब्रेन, वो होता है हमारा ये है हमारा मिड ब्रेन। इसके बीच में से यहाँ आपको दिखाई दे रही है, ये जा रही है हमारी वेंट्रिकल, जा रहा है फोर्थ वेंट्रिकल से पिरामिड की तरह निकल के, और इस पर सेरिबेलम जुड़ा हुआ है। देखिए दो हैं, एक पीछे का पार्ट ये है और आगे का ये है। अब ऊपर चलते हैं, अब हमारी आती है थर्ड वेंट्रिकल की बारी। थर्ड वेंट्रिकल कौन सा है हमारा? ये है हमारा थर्ड वेंट्रिकल। ये कैविटी होती है वेंट्रिकल। अब इसमें थैलेमस कहाँ होगी? तो देखिए ये है इसकी थैलेमस। हाइपोथैलेमस होगी इस साइड, ये है हमारी हाइपोथैलेमस। और यहाँ पे जो एक छोटी सी दिखाई दे रही है आपको, ये है हमारी पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। और इसमें ये पीनियल ग्लैंड है हमारी। अब इसमें फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल होंगे हमारे। ये हमारा फर्स्ट वेंट्रिकल और ये हमारा सेकंड वेंट्रिकल। जो आपको ऑरेंज रंग का पार्ट दिखाई दे रहा है, ये है हमारा कार्पस कैलोजम, यानी कि जो दोनों सेरिब्रम हेमिस्फीयर है उन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। और उसके ऊपर जो आपको एक ग्रे पार्ट दिखाई दे रहा है, इसमें हमारी सेल बॉडीज हैं। और यहाँ काफ़ी न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स हैं, इस कारण ये पार्ट वाइट है। वाइट क्यों है? क्योंकि ये माइलिनेटेड है एक्सॉन। और ये ग्रे क्यों है? क्योंकि ये अनमाइलिनेटेड है। तो देखिए हमने काफ़ी बड़ी वीडियो नहीं बनाई, लेकिन इस वीडियो में हम ओनली मेडुला ऑब्लंगेटा के वर्क पढ़ेंगे, ये क्या काम करता है, फंक्शंस देखेंगे। तो देखिए ये हमने बनाया हुआ है ओनली मेडुला ऑब्लंगेटा। तो इसमें न्यूरॉन्स जाते हैं थैलेमस के पास। न्यूरॉन्स में ओनली एक्सॉन्स होते हैं हमारे मेडुला ऑब्लंगेटा के पास, और यहाँ से कुछ एक्सॉन्स आते भी हैं। तो ये वाइट कलर का हो गया क्योंकि इसमें एक्सॉन्स आए जा रहे हैं, कुछ भी हो, लेकिन इसमें एक्सॉन्स हैं ओनली। और एक्सॉन्स हैं हमारे वाइट कलर के क्योंकि वो माइलिनेटेड होते हैं।
लेकिन इनमें कुछ ग्रे कलर की छोटे छोटे डॉट्स भी पाए जाते हैं इस तरीके से। जैसे ये हमारी सेल बॉडीज है, कई सारी सेल बॉडीज मिलकर के कई सारी सेल बॉडीज मिल जाती हैं और जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। तो अब ये न्यूक्लियस काम क्या करते हैं, इनका अलग अलग वर्क होता है। तो मैं एक और मेडुला ऑब्लोंगेटा बना रही हूं। अब इस मेडुला ऑब्लोंगेटा में जैसे मान लीजिए इसमें कई सारे सेल बॉडीज मिलकर के न्यूक्लियस बना रही हैं। अब इस न्यूक्लियस का नाम है रेस्पिरेशन राइम सिस्टम। रेस्पिरेशन रिदम सिस्टम, यानी कि इससे जो एक्सोन्स जाएंगे वो क्या वर्क करेंगे, वो वर्क करेंगे डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल पर। दो चीजों पर करेंगे, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल पर। और कई इस तरीके से न्यूक्लियस होंगे जो अलग अलग काम करेंगे। जैसे यहां एक और न्यूक्लियस होगा, इसके एक्सोन्स काम करेंगे हार्ट के लिए। इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा कार्डियोवैस्कुलर सेंटर। कार्डियोवैस्कुलर सेंटर, जहां भी सेंटर आ जाए मतलब वहां पे न्यूरॉन्स का ग्रुप है। बताया है न्यूरॉन्स का ग्रुप। देखिए उसकी सेल बॉडीज होंगी, सभी न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज होंगी और एक्सोन्स तो यहां से काम करने जाएंगे। अब कार्डियोवैस्कुलर सेंटर काम क्या करेगा, ये हार्ट में हार्ट बीट तेज करता है। अब आप कहोगे हार्ट बीट तेज तो ऐसे नोट करता है, यानी ऐसे एन करता है, ऐसे एन हार्ट बीट करता है। लेकिन जब मान लीजिए कोई आपको डॉग दिखाई दे रहा, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, अब नहीं आएंगे कोई मैसेज, अब ध्यान दीजिए। जो ऐसे एन है, ऐसे नोड, ये हार्ट बीट करता है हार्ट में। लेकिन ये कार्डियोवैस्कुलर सेंटर क्या काम करेगा, मान लीजिए जैसे आपने कोई डॉग देखा हो, तो डॉग देखते ही आपकी कार्डियोवैस्कुलर सेंटर कहेगा कि हार्ट बीट तेज कर लो, डॉग आ रहा है। तो ये काम करता है कार्डियोवैस्कुलर सेंटर, यानी कि और तेज हार्ट बीट करने का। ऐसे नोड तो हमारी 72 बार हार्ट बीट करता है, लेकिन उससे ज़्यादा भी हो जाते हैं जब हम डरते हैं, तो वो काम करता है कार्डियोवैस्कुलर सेंटर। और इसके ऊपर और न्यूक्लियस होंगे और सेल बॉडीज का ग्रुप होगा। ये सेल बॉडीज जब हमें हिचकी आती है, नहीं जब हम कांपते हैं, जैसे ठंड के मारे हमारे दांत बजने शुरू हो जाते हैं, वो किसके कारण होता है, स्नीजिंग सेंटर के कारण। स्नीजिंग सेंटर। दूसरे न्यूक्लियस के दूसरे सेंटर की बात करते हैं, इसके ऊपर एक और, यहाँ पर एक और सेंटर पाए जाते हैं जो होता है कफ सेंटर। यानी जब हमें खांसी आती है उसे कहते हैं कफ सेंटर। अब इसके नीचे एक और सेंटर होगा, वो होगा हिचकी का। जैसे हमें हिचकी नहीं आती, जिसे डायफ्राम ऊपर होता है, कफ सेंटर। और एक और होता है जो होता है उल्टी का। जैसे हमें उल्टी नहीं आती है, उसी का होता है एक सेंटर और, वॉमिटिंग सेंटर। सेंटर का मतलब मैंने आपको बताया ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। तो देखिए ये इसने कितने वर्क किए हैं, 6 वर्क।
सबसे पहले ये रेस्पिरेटरी रिदम सिस्टम करता है, दूसरा कफ सेंटर है, फिर यही कफ सेंटर काम आता है वोमिटिंग सेंटर, यानी कि हमारे स्टमक में जो खाना है वो वापस बाहर निकल आता है। कार्डियोवास्कुलर सेंटर यानी हमारी हार्ट बीट को तेज कर देता है। स्नीजिंग सेंटर, जैसे स्नीजिंग सेंटर यानी कि जैसे हमें ठंड लगती है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रखने के लिए हमें कांपना शुरू कर देते हैं, स्नीजिंग स्टार्ट कर देते हैं। हिचकी का सेंटर हमारा डायफ्राम ऊपर होता है, तो और कफ सेंटर से हमें खांसी आती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारे मेडुला में होती है। यहाँ पे कई सारे एक्सोन्स तो हैं ही जो आ रहे हैं, कुछ ऊपर जा रहे हैं, लेकिन तो देखिए एक्सोन्स होने के कारण हमारा मेडुला कैसे कलर का हो गया, व्हाइट कलर का, लेकिन इसमें कुछ न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं जिसे हम कहते हैं ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, यानी कि जिसमें न्यूरॉन्स की कई सेल बॉडीज मिलकर के न्यूक्लियस का निर्माण कर रही हैं। इसके कारण इस मेडुला में कहीं कहीं पर ग्रे कलर दिखाई देगा हमें। तो ये पूरा व्हाइट है, देख सकते हो आप, और इसमें कहीं कहीं ग्रे ग्रे कलर दिखाई दे। ये किसके कारण होगा, न्यूक्लियस के कारण, क्योंकि ये अनमाइलेटेड है। तो आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। धन्यवाद।